If 2 tan square x minus 5 sec x minus 1 equal to 0 has 7 different roots in 0 to n pi by 2 where n belong to natural number, then greatest value of n is। ठीक है, मतलब ये जो इक्वेशन है इसका 7 डिफरेंट रूट्स है, तो n का मैक्सिमम वैल्यू बताना है कि 0 से n पाई बाई 2 तक में 7 रूट्स होगा तो n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। ये चार ऑप्शन है 8, 10, 13 और 15। ठीक, तो देखो ये जो इक्वेशन है वहाँ पे tan स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ना सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 5 सेक एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके बाद ये होगा 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 5 सेक एक्स और माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। ये अब फैक्टराइज इसको कर देंगे तो ये इसका फैक्टर बन जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स, अच्छा माइनस 5 एक्स है तो माइनस 6 सेक एक्स प्लस सेक एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब इसका फैक्टर होगा 2 सेक एक्स प्लस 1 और सेक एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखो इसको दो फैक्टर है, आइदर दिस इक्वल टू 0, ये फैक्टर इक्वल टू 0 और दिस फैक्टर इक्वल टू 0, बीच में और लगेगा। तो देखो या इसके बाद क्या करेंगे हम, सेक एक्स इक्वल टू माइनस 1/2 आ जाएगा, तो सेक एक्स इक्वल टू माइनस 1/2 आएगा और यहाँ पे सेक एक्स इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। तो कॉस एक्स इक्वल टू यहाँ से माइनस 2 लिख सकते हैं ना, कॉस एक्स इक्वल टू माइनस 2 और इसे यहाँ पे कॉस एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं 1/3। ठीक है, अब देखो कॉस एक्स का वैल्यू माइनस 2 तो नहीं होता है, तो यहाँ से आ जाएगा नो सोल्यूशन, यहाँ से नो सोल्यूशन आएगा और बीच में और रहेगा क्योंकि दो फैक्टर है ना। और कॉस एक्स का वैल्यू 1/3 बताना है कहाँ से कहाँ तक होगा, और ये 7 डिफरेंट सोल्यूशन होना चाहिए। क्वेश्चन में बोला है ना 7 डिफरेंट सोल्यूशन होना चाहिए 0 से n पाई बाई 2 तक। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n बताना, ये ध्यान देना ग्रेटेस्ट वैल्यू पर ऑफ n क्या होगा। अब देखो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं कॉस एक्स का, जब कॉस एक्स का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और 0 से पाई बाई 2 है ना, इसीलिए हम 0 से राइट ही सिर्फ ग्राफ बनाते हैं। तो 0 से राइट जब ग्राफ बनाएंगे तो कॉस एक्स का ग्राफ ऐसे ना, ये ग्राफ हो जाएगा कॉस एक्स का। ठीक है, तो जहाँ पे ये जो है ये पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 है, और ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2 और ये है 5 पाई बाई 2 और ये है 7 पाई बाई 2, यहाँ पे लिख दिए 9 पाई बाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा 11 पाई बाई 2 और ये होगा 13 पाई बाई 2 और यहाँ पे 15 पाई बाई 2 और ये हो जाएगा 17 पाई बाई 2 और यहाँ पे 19 पाई बाई 2। ठीक, अब देखो 7 डिफरेंट सॉल्यूशन होना चाहिए और cos x का वैल्यू 1/3 है, तो cos x का वैल्यू 1/3 कहाँ पे होगा, ये अगर 1 है तो 1/3 यहाँ कहीं होगा और इस 1/3 पर y इक्वल टू 1/3 पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और वो जितना बार कर्व को कट करेगा उतना डिफरेंट सॉल्यूशन होता है ना। तो देखो cos x इक्वल टू 1/3, एक बार यहाँ कट किया, एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन, 3, 4, 5, 6, 7 होना चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम बताना है हमको, n का वैल्यू मैक्सिमम बताना है, तो 8 जहाँ सॉल्यूशन उसके ठीक पहले, मतलब अगर हम 15 पाई बाई 2 पे रुकते हैं तो 15 पाई बाई 2 से ज़्यादा अगर जाएंगे तो 17 पाई बाई 2 हो जाएगा, जहाँ पे 9 सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर बीच में 16 पाई बाई 2 पर आते हैं, 16 पाई बाई 2 तो 8 सॉल्यूशन होगा, मतलब 15 पाई बाई 2 तक रहते हैं तो मैक्सिमम मेरा 7 सॉल्यूशन होता है। जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो 8 सॉल्यूशन हो जाएगा, तो मैक्सिमम n का वैल्यू बताना था। तो 7 डिफरेंट सॉल्यूशन हो रहा है 0 से लेकर 15 पाई बाई 2 तक, वैसे 13 पाई बाई 2 तक भी हो जा रहा है 7 डिफरेंट सॉल्यूशन, लेकिन 15 पाई बाई 2 तक जाएंगे क्योंकि मैक्सिमम n का वैल्यू बताना था। 13 पाई बाई 2 तक जाएंगे तो भी 7 डिफरेंट सॉल्यूशन है, 15 पाई बाई 2 तक जाएंगे तो भी 7 डिफरेंट सॉल्यूशन है। तो 0 से लेकर 15 पाई बाई 2 तक में जो है 7 डिफरेंट सॉल्यूशन आ रहा है, तो n का वैल्यू हो जाएगा 15, मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n पूछ रहा था, इसलिए ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n हो जाएगा 15, जो यहाँ पे डी ऑप्शन है। ठीक है, तो बहुत लोग ये बोलता है कि 13 पाई बाई 2 तक में 7 डिफरेंट सॉल्यूशन तो आ ही गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन दिया हुआ ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n, इसीलिए 15 पाई बाई 2 तक भी जाएंगे तब भी 7 डिफरेंट सॉल्यूशन ही होगा। ओके।